हेलो स्टूडेंट, आज फिर से हम हाजिर हुए हैं क्लास 11 चैप्टर 1 के केमिस्ट्री के इस लेक्चर में। आज हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है यौगिकों का प्रतिशत संघटन, जिसके लिए अंग्रेजी शब्दावली है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। तो सबसे पहले हम इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं कि जो प्रतिशत संघटन है ये वास्तविक में क्या है। तो मान लीजिए कि कोई यौगिक है और यौगिक का अगर हम ये मान लें कि उसको बनाने वाली कई संघटक हैं या कई तत्व हैं या कई परमाणु हैं, तो अगर मैं मान लूं कि उस यौगिक का द्रव्यमान जो है उस यौगिक का द्रव्यमान मैं मान लूं कि 180 ग्राम है और 180 ग्राम में किसी एक जो मेन कंपोनेंट है उसका जो वेट है 102 ग्राम है। तो जब प्रतिशत संघटन का बात करते हैं तो ऐसा है कि ऐसा हम इसको डिफाइन करते हैं कि अमुक जो संघटक था 180 ग्राम में उसकी जो मात्रा थी 102 थी। तो अगर वो कंपाउंड जो है 100 ग्राम का लिया जाए तब उसकी मात्रा कितनी होगी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिशत संघटन बोलते हैं। अगर इस बात को हम परिभाषा के रूप में लिखेंगे या पढ़ेंगे, ये याद आप करना चाहें तो कैसे याद करेंगे, देखिएगा। इसका जो बड़ा सिंपल सा परिभाषा है वो परिभाषा है कि किसी यौगिक के द्रव्यमान के अनुसार उसके 100 भागों में उपस्थित किसी तत्व या घटक द्रव्यमान के अनुसार उसके भागों की संख्या को उसका प्रतिशत संघटन कहते हैं। जो चीज को हम बोले थे कि यौगिक मान लीजिए 180 ग्राम का है और अगर उसमें किसी एक कंपोनेंट का जो मात्रा है 102 ग्राम है, अगर उसी यौगिक को 100 ग्राम लिया जाए तब 102 ग्राम वाले संघटक की मात्रा कितनी होगी। ये हमारा जो है इस डेफिनेशन का जो है आधार है। मतलब द्रव्यमान के 100 भागों के आधार पर संघटक की मात्रा को बांटा जाना ही क्या कहलाता है, प्रतिशत संघटन कहलाता है। अर्थात यौगिकों का प्रतिशत संघटन है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड है। आप जानते हैं कि किसी भी यौगिक का जो कुल द्रव्यमान है उसको बनाने वाले तत्वों के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। अर्थात अगर मैं कह दूं कि कोई यौगिक, मान लीजिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल का हम बात करते हैं, H2SO4 का बात करते हैं, या हम सोडियम कार्बोनेट का बात करते हैं, या हम सोडियम सल्फेट का बात करते हैं, किसी भी केमिकल कंपाउंड का बात हम करते हैं, तो उसके बनाने वाले जो कंपोनेंट है, जैसे अगर मैं बात करूं एथिल एमीन का, तो एथिल एमीन को बनाने में नाइट्रोजन का कितना मात्रा है, तो उस नाइट्रोजन की मात्रा को ही हम क्या बोलेंगे, प्रतिशत संघटन बोलेंगे। हाइड्रोजन की मात्रा कितना है, तो उसके 100 भागों के, मतलब एथिल एमीन के द्रव्यमान के 100 भागों के आधार पर हाइड्रोजन की मात्रा क्या है, या नाइट्रोजन की मात्रा क्या है, या कार्बन की मात्रा क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिशत संघटन हम बोलते हैं। प्रतिशत संघटन को जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाला जो टॉपिक है जिसमें हम इंपिरिकल फार्मूला जो पढ़ेंगे, मूलानुपाती सूत्र पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ेंगे, आणविक सूत्र वगैरह हम पढ़ेंगे, तो उसके लिए हमारा, उस टॉपिक के लिए हमारा बेस बनाता है। तो उन टॉपिक को पढ़ने से पहले केमिस्ट्री का ये महत्वपूर्ण टॉपिक को आप जरूर पढ़ें, जिस टॉपिक का नाम है यौगिकों का प्रतिशत संघटन। तो यौगिकों का प्रतिशत संघटन को जानने के लिए या उसका कैलकुलेशन के लिए दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको ध्यान देना है। ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला है यौगिक के समस्त परमाणुओं के जो यौगिक का जो द्रव्यमान है उसको बनाने वाले समस्त परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रतिशत संघटन जो है उसका एक फार्मूला है, वो फार्मूला ये है। फार्मूला क्या है प्रतिशत संघटन का? प्रतिशत संघटन का फार्मूला है यौगिक में तत्व या घटक का द्रव्यमान बटे यौगिक का आणविक द्रव्यमान, और उसका मल्टीप्लाई आप किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। तो इस फार्मूला के माध्यम से आप किसी भी यौगिक को बनाने वाला जो तत्व है उसमें आप बड़े आसानी से उसका संघटन प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक कह रहे हैं कि इसी में जब हम कुछ एग्जाम्पल हम लेंगे, उदाहरण लेंगे, तो ये पॉइंट हमारे लिए और भी क्लियर हो जाएगा। तो आप देखते जाइए, गौर से देखते जाइएगा। अब इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए ले लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमारे लिए और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं अब यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। उसके बाद हम दो उदाहरण लेंगे। दो उदाहरण के बाद हमारा जो ये टॉपिक है और भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम अगले वीडियो में कवर करने का कोशिश करेंगे
कि मूलानुपाती सूत्र व आणविक सूत्र को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो लंबा होता है तो मूलानुपाती सूत्र को पहले कवर करेंगे, उसके बाद आणविक सूत्र को कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा हमारा जो प्रश्न है देखिएगा प्रश्न, इस प्रश्न के बाद जो यौगिकों का प्रतिशत संघटन है इसको बड़ी आसानी से आप जान जाएंगे। तो देखिएगा क्या है कि अगर प्रश्न है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में प्रत्येक तत्व का हम संघटन प्रतिशत निकालते हैं, प्रत्येक तत्व का संघटन प्रतिशत निकालिए, ऐसा प्रश्न है ना। प्रत्येक तत्व का संघटन प्रतिशत या प्रतिशत संघटन, बात एक ही है, संघटन प्रतिशत या प्रतिशत संघटन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। तो सबसे पहले जो हम चर्चा किए थे, जो पहला पॉइंट में, कि किसी भी यौगिक का द्रव्यमान जो है उसको बनाने वाले समस्त तत्वों के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। तो इस आधार पर सबसे पहले हम सोडियम कार्बोनेट कंपाउंड का क्या करते हैं, उसका वेट निकालते हैं। तो उसका वेट है, देखिए क्या है कि ये आप फार्मूला लिए हैं सोडियम, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। आप जानते हैं सोडियम का जो एटॉमिक वेट है वो कितना होता है, 23 होता है, 23 होता है। और यहाँ पर सोडियम का मात्रा कितना है, इसको भी आप जानते हैं, जो सोडियम का मात्रा है वो कितना है, तो 2 है। तो 23 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस उसके बाद क्या है, कार्बन है, और कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है, 12, प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 16, और उसकी मात्रा कितनी है, 3। तो यहाँ पास क्या हो गया, ये हो गया। जब ये हो गया तो आगे देखिएगा, यहीं पास हल कर देते हैं, यहीं पास आगे हल कर देते हैं ताकि एक साथ हम पूरे मैथ को देख सके। तो जब आगे हल करेंगे तो ये देखिएगा 23 टू जा क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। और ये आपका क्या है, 12 है ही है। यहाँ पास आपका क्या है, 16 का जो है 3 टाइम टेबल जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। आप इसको प्लस करके देखिए, ऐड करके देखिए, तो 8 और 2 10 और 6 क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, 4 और 1 5, 4 9, और एक जो कैरी लिए हैं जो हासिल है 106 है। तो इसको एटॉमिक वेट को आप जानते हैं कि AMU में लिखा जाता है, तो यहाँ AMU या U लिख दीजिए जैसा आप चाहें। ठीक है, U से भी डिनोट करते हैं, AMU से भी डिनोट करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल पिछले जो हमारे वीडियो हैं उनमें हम कवर किए हैं, AMU के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, अगर मैं यहाँ पास सोडियम का प्रतिशत संघटन निकालूं, किसका, सोडियम का अगर मैं प्रतिशत संघटन निकालूं, तो देखिएगा सोडियम का मैं प्रतिशत संघटन निकालता हूं। तो सोडियम कार्बोनेट में जो सोडियम की मात्रा है वो कितनी है, वो 46 है। आप देख पा रहे हैं, एक सोडियम का 23 होता है, यहाँ 2 सोडियम है सोडियम कार्बोनेट में, तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, 23 दूना 46, तो ये हो जाएगा 46। और जो हम फार्मूला नीचे लिखे थे कि संघटक का द्रव्यमान बटे यौगिक का द्रव्यमान गुणे 100, तो ये हो जाएगा बटे यौगिक का द्रव्यमान 106, और ये गुणे कितना हो जाएगा, 100। तो जब 46 का गुणा 100 से करेंगे, या आप इसको इवन नंबर है तो काट के और छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं सीधे करूं तो 4600 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 106 हो जाएगा। और इसको जब आप डिवाइड करेंगे, 4600 को जब 106 से डिवाइड करेंगे तो ये मात्रा आता है 43.4%। तो सोडियम का जो प्रतिशत संघटन है वो कितना है, 43.4% है। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हम निकालते हैं कार्बन का निकालते हैं। तो कार्बन का निकालेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि कार्बन का यहाँ वेट इस यौगिक में कितना है, वो 12 है। और टोटल जो वेट है इस सोडियम कार्बोनेट का जो आया है वो कितना आया है, 106 आया है। और इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, 100 से होगा। जब इसका 100 से कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1200 बाई क्या हो जाएगा, 106। इसको जब आप हल करेंगे तो इसका जो मात्रा आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 106 को ये 1200 में जब डिवीजन करेंगे, भाग देंगे, तो ये पॉइंट आ जाएगा 11.32%। ये किसका मात्रा आ गया, ये कार्बन का प्रतिशत संघटन आ गया। किसका आ गया, कार्बन का प्रतिशत संघटन आ गया। अब यहाँ पास हम ऑक्सीजन का मात्रा को निकालते हैं, यहीं पास देख लेते हैं। ऑक्सीजन का जब हम प्रतिशत संघटन निकालेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा को देखिए, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कितनी है, यहाँ पास आप देख पा रहे हैं। 16 का 3 टाइम टेबल आप करते हैं तो ये कितना आ जाता है, 48 आ जाता है। और जो टोटल सोडियम कार्बोनेट का जो वेट है वो नीचे है, 106 है।
और ये क्या हो गया आपका 100 हो गया। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4800 आ जाएगा, बाई कितना आ जाएगा 106 आ जाएगा। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 45.28% आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख लिए कि सोडियम कार्बोनेट में जो सोडियम है संघटन प्रतिशत के अनुसार कितना है 43.4% है, और कार्बन की जो मात्रा है 11.32% है, और जो ऑक्सीजन की मात्रा है 45.28% है। इन प्रतिशत को आप जोड़ते हैं तो 100 आता है, अर्थात द्रव्यमान के अनुसार उसके 100 भागों में उसको बनाने, उस कंपाउंड के बनाने वाले घटकों की मात्रा कितनी है वही प्रतिशत संघटन है। ये बात आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इससे हमारा ये टॉपिक जो है और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न और लेते हैं, इससे हमारा सारा कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। सारा कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। देखिएगा, गौर से देखिएगा, प्रश्न हमारा ये है कि 100 ग्राम CuSO4 में कॉपर कितना ग्राम है या कॉपर की मात्रा कितनी है, कॉपर की मात्रा कितनी है, मात्रा कितनी है। तो सबसे पहले जो है हम CuSO4 को, क्यूप्रिक सल्फेट को जो है उसके मॉलिक्यूलर वेट को निकालते हैं। तो कॉपर का जो एटॉमिक वेट है वो होता है 63.5 होता है, सल्फर का जो होता है वो 32 होता है, ऑक्सीजन का जो होता है 16 होता है, और इसकी मात्रा जो है वो कितनी है, 4 है। तो यहाँ पर जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा 63.5 प्लस 32, और 16 का जब 4 टाइम टेबल पढ़ते हैं तो ये हो जाता है 64, इसको जब प्लस करते हैं तो ये आता है 159.5 होता है। तो CuSO4 का जो टोटल वेट है, मास जो है वो कितना है 159.5 है। तो 159.5 ग्राम में इसकी मात्रा कितनी है, कॉपर की। तो 159.5 ग्राम CuSO4 में जो कॉपर की मात्रा है वो 63.5 ग्राम है। तो अगर 100 ग्राम कॉपर सल्फेट लिया जाए तो इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, 100 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 63.5 बाई 159 इंटू 5 हो जाएगा। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जब मल्टीप्लिकेशन 100 का 63.5 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6350, और ये क्या हो जाएगा 159 दशमलव क्या हो जाएगा 5 होगा। और जब इसको आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये मात्रा आता है 39.81 ग्राम आता है। यही यहाँ पास क्या हो जाएगा, कॉपर के लिए प्रतिशत संघटन हो जाएगा कि द्रव्यमान के 100 भाग अगर लिए जाएं तो उस 100 भाग में कॉपर की मात्रा कितनी है, तो वह कॉपर का क्या कहलाएगा, प्रतिशत संघटन कहलाएगा। इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि जो हमारे औसत छात्र हैं वो अक्सर जो हैं इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशन में जो है कि इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कैसे आएगा, इसको डिवाइड इससे करेंगे तो ये कैसे आएगा। अगर ऐसे जगहों पर अगर वो फंस रहे हैं, मतलब उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो आप जो मैथ का बेसिक है वो नहीं पढ़े हैं, तो अगर आपको लगता है कि इसको सर पढ़ाएं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, इस टाइप के कॉम्प्लिकेशन के लिए एक स्पेशल हम वीडियो बना देंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो जरूर अंसारी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आपके लिए रोज एक नए वीडियो केमिस्ट्री का हम लेते आते रहे आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।